कि भाई हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कमज़ोर और मजबूत की जो बात वो कर रहे हैं जो इलेक्शन हार रहे हैं। जो इलेक्शन जीत रहा है वो हर सीट पे इलेक्शन जीतेगा। इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर कर उनका सरकार बन गया, 12,000 वोट का डिफरेंस किया उन लोगों ने चोरी कर कर। तो वहाँ तो एकदम मतभेद के साथ मनभेद है। यहाँ पे न मनभेद है न मतभेद है। जब तक हम जीतेंगे नहीं, नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं। ये तीनों लकवाग्रस्त हैं। और जैसा कि अल्लाह साहब कह रहे थे कि भाई सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी दोनों रोड पे थे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लगभग 85 साल बाद कांग्रेस पटना में CWC की बैठक करने जा रही है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, चुनाव होना है, चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में होने जा रही है। लगभग 85 साल बाद पहले तो बैठक कर रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस एक तरीके से अपने आप को मजबूत पार्टी बिहार में दिखाना चाहती है, इसीलिए CWC की बैठक करने जा रही है। कैसे देखते हैं पहले जो CWC होने जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और वो जो है देश के किसी भी कोना में मीटिंग कर सकते हैं। 85 साल बाद मीटिंग इसलिए भी हो रहा है वहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि भाई इंडिया अलायंस जो बना था वो बना था संवैधानिक मूल्यों को जो हनन हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको बचाने के लिए। और संविधान का प्रतीक सम्राट अशोक का चक्र है, और चक्र ही भारत का प्रतीक और संविधान का प्रतीक है। और अशोक का जन्म स्थान है पटना पाटलिपुत्रा, और बिहार जो है प्रजातंत्र की जननी रही है। तो ये जो जैसा कि अल्लाह साहब कह रहे थे कि भाई सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए और संवैधानिक मूल्यों को इस्टेब्लिश करने के लिए, और बिहार में इलेक्शन है, SIR का जो मुद्दा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है, हक और हुकूक की लड़ाई को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी दोनों रोड पे थे। और इस यात्रा में अपार सफलता मिली, और इस सफलता को देखते हुए ही एक मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन, हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग किस तरह आगे बढ़े, उसी को लेकर उन लोग अपना रणनीति बनाएंगे। आप कह रहे सम्राट अशोक की धरती है, लेकिन 85 साल लगे पटना में दोबारा CWC की बैठक करने के। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले गठबंधन के सहयोगी दल पर ही दबाव करने की राजनीति है ये? देखिए धीरज जी, ये कोई दबाव नहीं है। और किस तरीके का दबाव? ये दबाव सीट शेयरिंग का कोई दबाव नहीं है। सीट शेयरिंग का, सीट शेयरिंग एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा है। बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग आपके सामने होगा। NDA में देखिए तो माथा फुरोगल हो रहा है एक दूसरे का, चाहे वो उपेंद्र जी हों, चाहे मांझी जी हों, पासवान जी हों। चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हैं, और नीतीश कुमार जिस तरीके से मांझी जी को उन्होंने बोला था कि हम ही ना इसको मुख्यमंत्री बना दिए थे, ये नासमझ है, इस नासमझ को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये सदन के अंदर बोले। तो वहाँ तो एकदम मतभेद के साथ मनभेद है। यहाँ पे न मनभेद है न मतभेद है, आराम से सब चीज़ चल रहा है। और मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, मैनिफेस्टो कमेटी का, सारे जो कमेटियाँ हैं। और आप देखिएगा बहुत जल्द ही बिहार के जनमानस के सामने सारे चीज़ एकदम साफ हो जाएगा। आप कह रहे हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के बिहार प्रभारी हो, तो कहते हैं कि पिछली बार हम लोग कमजोर सीट दे दिया गया था, इस बार कमजोर सीट पर हम लोग नहीं मानेंगे। ये कैसा मतलब एकजुटता दिखा? देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस एकदम एकजुट है संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हुआ है उसको बचाने के लिए। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में त्राहिमाम कर दिया है, वो चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, नौकरी की बात कही गई हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, पूरा कुव्यवस्था है, कुशासन का पूरा वहाँ पे एक त्राहिमाम हो रहा है महान जनता बिहार की। और देखिए वहाँ पे चोरी का वारदात, रेप का वारदात और आपका मर्डर का लगातार ये तीव्र गति से बढ़ता गया है पिछले 20 सालों में। तो ये कहना कि भाई 3 चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कम्युनलिज्म पे, तो बिहार दूसरे स्थान पे कम्युनलिज्म पे है, ये NCRB का अमित शाह का डाटा बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से करप्शन की वो बात करते थे। अभी देखिए 200 करोड़ रुपया का तो एक मंत्री पे आ रहा है, और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर से निकल रहा है। और इतना ही नहीं, 70,000 करोड़ का तो जो है कैग का रिपोर्ट में ही सारा खुलासा हो गया। और हम खुद ही कह रहे हैं कि 75 ऐसे घोटाले हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में, PWD में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तीनों इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जल जीवन हरियाली, एग्रीकल्चर रोड मैप या 7 नीचे, ये तीनों लकवाग्रस्त है। और 5 लाख करोड़ का ये बजट था, और ये बजट जो है एकदम नाली में चला गया। अगर इसके ऊपर तो वाइट पेपर लाना चाहिए। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे,
जो है धर्म के आधार पे जो है द्वंद्व चरम सीमा पे और जो है क्राइम चरम सीमा पे है। लेकिन आप लोग के ऊपर लगातार आरोप लगता है कि आरजेडी अपने सहयोगी दल के साथ समन्वय नहीं बैठा पाती है, मतलब कि कमज़ोर सीट और मजबूत सीट का संतुलन नहीं बैठा पाती है, दल को ही खास करके कमज़ोर सीट दिया जाता है आप लोग। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीट है, कोसी बेल्ट में जो सीट है और शाहबाद मगध का जो सीट है, हर सीट उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें जीतना है। जब तक हम जीतेंगे नहीं, नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं और नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे हम लोग चलने नहीं देने वाला है। जैसा कि महान जनता ने भारत के सबसे मजबूत विपक्ष दिया है, तो हम नरेंद्र मोदी जी को आराम से पास होने नहीं देंगे। तो बिहार जो है उसका लिटमस टेस्ट है। हर सीट हमारा उतना ही मजबूत है। जो कमज़ोर और मजबूत की जो बात वो कर रहे हैं, जो इलेक्शन हार रहे हैं, जो इलेक्शन जीत रहा है, वो हर सीट पे इलेक्शन जीतेगा। 243 पे हम लोग इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ एक दूसरा साथी जो है जहाँ जहाँ वो मजबूत है, जहाँ कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं कि हर साथी जीत कर निकल कर आए। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, हर सीट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई विनिंग सीट है। लेकिन कांग्रेस अभी तक तेजस्वी जी को सीएम फेस मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो रही है पटना में। देखिए, सीएम फेस का कोई मुद्दा ही नहीं है धीरज जी। 2015 में बिहार की जनमानस ने सीएम फेस बता दिया, 2020 में बता दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ही कह रही है कि भाई बिहार की महान जनता बताएगी सीएम का फेस कौन रहेगा। तो सीएम का फेस तो बट नेचुरल है। ठीक है, जो बातें अगर आएगी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसके ऊपर भी फाइनल मोहर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो हर चीज़ एकदम ऑन पाइपलाइन है और बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें जो है आपको सतह पे दिखने लगेगी और कहीं पे कोई किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। तो ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है तेजस्वी जी के चेहरा को मानने के लिए। देखिए, ये प्रजातंत्र है। जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है और जनता ने ही तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। वो तो नीतीश कुमार जी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर कर उनका सरकार बन गया। 12,000 वोट का डिफरेंस किया उन लोगों ने चोरी कर कर। तो हमारी सरकार तो ऑलरेडी, जनता ने तो हमें ऑलरेडी मुख्यमंत्री बना दिया था। 2015 में भी जो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई। तो जनता पे हमें पूरा विश्वास है। जमहूरियत में जनता भगवान होती है, जैसा मैं कह रहा हूँ। जनता जो है इस पे मोहर लगाएगी और इसके साथ साथ पूरा इंडिया अलायंस बहुत जल्दी मोहर लगा के आपके सामने दिखेगा कि एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है तो दूसरे तरफ कौन है। जो सर फुटअव्वल हो रहा है वहाँ जाकर पूछिए। अमित शाह अभी तक नीतीश जी पे मोहर नहीं लगाया है, मोदी जी ने मोहर नहीं लगाया है। तो वो दिक्कत उधर है, सीट शेयरिंग में भी और चेहरा पे भी। इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।